सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन तेरे ही परिवार की हम बात करते हैं, सानिध्य में भगवान के थे, लेकिन भगवान के सानिध्य में होने के बाद में भी युद्ध हुआ। उस महाभारत का युद्ध होने का कारण एक ही था, याद रखना, एक ही कारण। और ऐसा युद्ध धरा पर फिर कभी दूसरा नहीं हुआ होगा जो उस समय युद्ध हुआ। और महाभारत के युद्ध में अनेक स्त्रियां विधवा हो गई, जिनका कोई कसूर नहीं था वो भी मारे गए। खाली एक ही शब्द चोट कर गया। क्या शब्द था, क्या शब्द बोला गया जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ? क्या ऐसा कहा गया? इंद्रप्रस्थ देखने के लिए दुर्योधन मामा शकुनी के साथ में गया। विचित्र बना हुआ था, क्योंकि आज भी घर बंगला बनाते हैं ना, तो विचित्र 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 प्रकार का यदि आपने कार्य किया हो तो लोग पूछते, भैया यहाँ कांच लगाया, वहां कांच लगाया, इसमें अलग है। और कभी कभी ऐसा मकान बना, रिमोट दबाओ दरवाजा खुल जाए, अंदर गए दरवाजा बंद हो जाए, ऐसा प्रकार। इंद्रप्रस्थ भी ऐसा बना हुआ। लेकिन दुर्योधन का पैर गड्ढे में आने से वो गिर जाता है, और जैसे ही गिरा तो झरोके में बैठे बैठे द्रौपदी ने कह दिया, हंसते हुए कह दिया, मुस्कुरा दी और मुस्कुराते हुए कह दिया कि अंधे की औलाद, एक शब्द का, अंधे की औलाद अंधी होती है। द्रौपदी बोल पड़ी। इसलिए हमने हर जगह कथाओं में कहा है कि कभी कभी झगड़ा हो तो झगड़े में लाठी चले, कभी कभी झगड़ा हो झगड़े में तलवार चले, कभी कभी ऐसा झगड़ा हुआ कि वहां बंदूक भी चल जाती है। लेकिन बंदूक चले, लाठी चले, तलवार चले, इससे यदि पहले चलती है तो वो है हमारी जीवान। यदि ये नहीं चलती तो ना लाठी चलती ना बंदूक चलती। इसलिए तो वाणी पर संयम होना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए न मन का आपा, ओरल को शीतल करे ने आपम शीतल। अच्छी वाणी बोलो जो दूसरे को अच्छा लगे। पर द्रौपदी ने कह दिया, अंधे की औलाद अंधी। मेरे भगवान ने कहा, द्रौपदी जो तूने बात कही है ये बात तो अंदर की है, लेकिन इसका हर्जाना तो तुझे भरी सभा में ही चुकाना पड़ेगा। नजदीकियां बनी है साहब। द्रौपदी का सीधा संबंध नारायण से है, द्रौपदी का सीधा संबंध भगवान से है। लेकिन आज द्रौपदी कह दी अंधे की औलाद अंधी। अब बताओ दुर्योधन को उस समय क्रोध नहीं आया होगा क्या? यदि किसी व्यक्ति को ऐसा आप कह दो तो, यदि अंधे को अंधा कह दो झगड़ा हो जाए। दुर्योधन को भी क्रोध आया, लेकिन मामा शकुनी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, दुर्योधन अभी उचित समय नहीं आया इससे झगड़ा करने का, क्योंकि अभी तू द्रौपदी का बाल विवाह का नहीं कर सकता। कारण द्रौपदी का पति धनुर्धर है, द्रौपदी का पति जिसमें 10,000 हाथी का बल है। अभी तू द्रौपदी को हाथ नहीं लगा सकता। मामा जी देखो तो सही, इसने क्या कह दिया, क्या कह रही है, अंधे की औलाद अंधी। क्या द्रौपदी को ऐसा शब्द बोलना था? लेकिन शकुनी ने कहा, चिंता मत करो, समय का इंतजार करो। मैं पांडाल में बैठे सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूं, आप अच्छे से जानते हो शकुनी दुर्योधन का मामा, और जो हस्तिनापुर की गादी पर बैठा हुआ है उसका रिश्ते में क्या लगता है? हस्तिनापुर की गादी पर बैठा राजा, उसका रिश्ते में क्या है? और जो गादी पर बैठा वो कौन है? वो शकुनी का जियाजी। और शकुनी साड़ा, तो बताओ साड़ा जियाजी के घर है, 8 दिन रह जाए, 15 दिन रह जाए, महीनों भर रह जाए, बस ऐसे ज्यादा तो नहीं है साहब। यदि कोई काम हो तो महीना भर रह गया, 2 महीना रह जाए मान लो। पर ये शकुनी तो अपने देश का राज छोड़ दिया, ये भी गंधार देश के राजा का बेटा अपने गंधार देश के राज को छोड़ करके हस्तिनापुर में क्यों पड़ा हुआ है? क्या कारण है? क्योंकि इसने भी मन में संकल्प लिया है कि मेरी बहन गंधारी अंधी नहीं थी, लेकिन फिर भी गंगा पुत्र भीष्म ने अपने बल पूर्वक मेरी बहन का विवाह एक अंधे के साथ में कर दिया। ये अच्छा नहीं किया। मेरी बहन तो जगत को देख सकती थी, संसार को देख सकती थी, लेकिन देखते हुए भी मेरी बहन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। शकुनी ने भी संकल्प लिया, जब तक मैं हस्तिनापुर में पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं भी हस्तिनापुर में रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। आप ये मत मानना कि महाभारत के युद्ध में शकुनी है, गांव में भी कई शकुनी फिरता फिरे। ये भी विचार मत करना कि उसी समय था। इनका काम ही एक है, कैसे न कैसे कुछ करना। लेकिन वो शकुनी तो संकल्पित था, पानी देने वाले को नहीं छोड़ूंगा, समय का इंतजार कर ले। अब देखो साहब, समय आया, समय आने पर उसी शकुनी ने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन एक काम कर रहे, 5 पांडव को हस्तिनापुर आने का न्योता दे, निमंत्रण दे,
और निमंत्रण देने के बाद जैसे ही पांचों पांडव द्रौपदी के साथ आए, उनका भव्य स्वागत करना नगर के बाहर। जैसे उनको लगे कि दुर्योधन के मन में हमारे प्रति कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेषता नहीं, सारा बैरभाव समाप्त हो गया। न्योता दिया गया, पांचों पांडव निमंत्रण स्वीकार करते हुए द्रौपदी के साथ में आए। लेकिन हस्तिनापुर के बाहर ही रथ पर स्वागत के लिए सभी तैयार, कोई फूलों की माला पहना रहे हैं, कोई उनका फूलों से स्वागत कर रहे हैं। धर्मराज के मन में विचार आया, युधिष्ठिर के मन में विचार आया, क्या वास्तव में मेरा भाई दुर्योधन बदल गया है? नहीं तो दुर्योधन ने कितना किया, लाक्षा ग्रह बनवा दिया, लाक्षा ग्रह में जलवाने का प्रयास किया गया, आप जानते हो, जहर देकर मारने का प्रयास किया, आज बदल गया। क्योंकि स्वागत हुआ ना। आज यदि मान लो हम भी इतनी दूर से आपके बीच में यदि 570 किलोमीटर दूर चल करके आए और जाऊदा गांव के बाहर आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर या मान लो रतनगढ़ तक पहुंच गए स्वागत करने के लिए, तो हमारे मन में क्या भाव आएगा? बड़ा सुंदर गांव मिला साहब, रतनगढ़ तक स्वागत करने आ गए, फूलों की वर्षा ढोल ढमाका बजा करके लेकर के जा रहे हैं, कितना मन में भाव आता है। आज हस्तिनापुर के बाहर इनका स्वागत हुआ, प्रसन्न हो गए, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि यहां शकुनी ने क्या योजना बना रखी है, मालूम नहीं। बैठे पांचों पांडवों का भव्य स्वागत हुआ और देखते ही देखते ऐसी योजना बनी कि धर्मराज को जुआ खेलने के लिए बिठाया। आप सभी लोग अच्छे से जानते हो जुआ है, जुआ तो जुआ है साहब। आज भी जुआ खेलने वाले होंगे तो घर बर्बाद कर लिया होगा, जितना होगा वो सब कुछ समाप्त कर लिया होगा, जुआ। अब धर्मराज जुआ खेलने क्यों बैठे साहब? युधिष्ठिर तो धर्म पर, देखो जिसका नाम धर्मराज है, मान लो धर्म के मार्ग पर चले वो धर्मराज, वो अधर्म के मार्ग पर क्यों जाए साहब? लेकिन फिर भी वो जुआ खेलने के लिए बैठे, इसका कारण क्या है? भगवान ने कहा था नहीं कि द्रौपदी तूने जो बात कही है अंदर की है, लेकिन इसका हर्जाना तुझे भरी सभा में चुकाना पड़ेगा। यदि आज जुआ खेलने नहीं बैठते तो किसकी ताकत की द्रौपदी को हाथ लगा दे। इसलिए रामचरितमानस की पंक्ति में लिखा है, होई वही जो राम रुचि राखा, होई वही जो राम रुचि राखा, होई वही राम रुचि राखा, होई वही जो राम रुचि राखा, होई वही जो वही है जो परमात्मा को मंजूर होता, हो ही वही जो राम रुचि रखा, जो ईश्वर को मंजूर था। जुआ खेलने के लिए बैठे, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, धर्मराज जुआ खेलने बैठे और जुआ खेलते हुए अपने राजपाट को दांव पर लगा दिया, वहां तक ठीक था। जुआ खेलते समय अपने भाई को दांव पे लगा दिया, वहां तक ठीक था। लेकिन धर्मराज ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। आज ऐसा कौन धरा के ऊपर ऐसा छत्री है कि जो अपनी पत्नी को जुए में हार जाए? बोलो, सब कुछ हो सकता है लेकिन कोई अपनी पत्नी को दांव पे नहीं लगाता। लेकिन धर्मराज जी ने जुए में द्रौपदी को दांव पे लगा दिया और हार गए। जैसे ही हारे, दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को, जाओ द्रौपदी के केस पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लेकर आओ। अब द्रौपदी को क्या मालूम था, क्या मालूम द्रौपदी को? द्रौपदी अंदर महल के अंदर है, अपने केस सवार रही थी, आईने में अपने चेहरे को देख रही थी। यह मालूम नहीं द्रौपदी को कि थोड़ी देर बाद में ही कोई आएगा और केस पकड़कर घसीटता हुआ लेकर जाएगा। इतने में दुशासन आया, द्रौपदी के केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके घसीटने लगा। उस समय द्रौपदी ने कहा, दुशासन मैं तेरी भाभी हूं और भाभी तो मां बराबर होती है, तू क्या कर रहा है?
भव्य स्वागत नगर के बाहर इसलिए किया गया था कि हस्तिनापुर के राज्य में एक नारी पर अत्याचार हो, इसलिए मेरा स्वागत किया।